हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। चलिए हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर और बिना क्वेश्चन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who took part in the quiz. इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसे हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफ बना के सॉल्व करना है। इस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बड़े से क्वेश्चंस को कई पार्ट्स में डिवाइड करके इसको समझने की कोशिश करिए और क्वेश्चंस को पढ़ने की ट्राई किया करिए। जैसे पहला लाइन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, मतलब एक क्विज में 10 लोग पार्ट्स ले रहे हैं, उसमें कुछ लोग गर्ल्स हैं कुछ लोग बॉयज़ हैं। तो आपको मानना पड़ेगा कुछ गर्ल्स हमारी एक्स हैं और कुछ बॉयज़ हमारे वाई हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। हमने बॉयज़ के नंबर्स को क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। पहली जो आपकी इक्वेशन है वो तो पहली कंडीशन से ही मिल जाएगी। दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज में इन यही दोनों मिलाकर कितने हैं, 10 है। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल 10, आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर जो गर्ल्स का नंबर है इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, वो नंबर ऑफ बॉयज़ से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स पहले कितने हैं हमारे, y, जो कि बॉयज़ के नंबर से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो बॉयज़ के नंबर x थे, उसमें से 4 एक्स्ट्रा कर दीजिए, तो y इक्वल x प्लस 4। ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकेंड। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब हमें इसे ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए हमें इसके लिए टेबल चाहिए होगी, कोऑर्डिनेट की टेबल चाहिए होगी। तो वो कैसे बना लेते हैं, देख लीजिए। पहले हम बना लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, कुछ भी याद नहीं करना है आपको। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 10। तो हम एक काम करते हैं, हम या x या y में किसी की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं जो आपको आसान पड़े। तो मैंने x इक्वल क्या रख दिया, 10 माइनस का y। आप y इक्वल भी रखते तो 10 माइनस x आता, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हमें एक वैल्यूज़ की एक टेबल चाहिए होगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x है वो y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स y की वैल्यू चेंज करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी। तो इसका मतलब y हमें कहाँ रखना होगा, ऊपर, और x कहाँ रखना होगा, नीचे। ठीक है, चलिए कुछ y की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले हम y को 0 ही लेके चल लेते हैं। तो y आप जब 0 रखेंगे तो 10 माइनस 0 कितना आएगा, 10। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। आप y की वैल्यू 2 रख के देख लीजिए। तो जब आप y 2 रखेंगे तो 10 माइनस 2 कितना आएगा, 8 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8। एक वैल्यू और रख के देख लेते हैं, हम यहाँ पर रख देते हैं 5। आपने क्या रखा, y 5 रखा। तो 10 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू भी 5 आएगी। 2 या 3 वैल्यू निकाल लीजिए, सफिशेंट है। ग्राफ तो आपका 2 वैल्यू से भी आ जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 वैल्यू निकाल के रख लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब एक टेबल हम लोग इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड की बना लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हमारा यहाँ पर ऑलरेडी y की वैल्यू निकाल के रखी हुई है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल एक्स प्लस 4। चलिए इसके हिसाब से टेबल बना लेते हैं। अब हम इसमें y आपका x पर डिपेंड कर रहा है, इट मीन्स x ऊपर होगा और y नीचे होगा। ठीक है, तब x रखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू 0 रख के देखिए, देन y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। फिर आप यहाँ x की वैल्यू 1 रख के देख लीजिए, तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू 1 रख के देखिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, हमने x यहाँ पर 2 रखा, देन y की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। तो ये टेबल भी हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ऐसे ही आप टेबल निकाल लीजिए, आपके ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब मेन चीज़ है कि हमें इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं।
इक्वेशन फर्स्ट से जो निकले हैं उसमें से हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो हमारा देखिए आप जानते हैं कि x पहले होता है, y बाद में होता है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो देखिए x नीचे है आपका, यहाँ y ऊपर है, तो हमें पॉइंट्स क्या क्या मिले हैं, एक इससे मिला है हमें 10,0, इससे हमें मिला है 8,2 और इससे में क्या मिला है 5,5। x मैंने पहले रखा है, y हमने बाद में रखा है। ऐसे ही दूसरे वाले में देख लीजिए, ऑलरेडी यहाँ x ऊपर है y नीचे है, तो इसमें हमें पॉइंट्स क्या मिलेंगे 0,4, 1,5 एंड 2,6। ये इक्वेशन सेकंड से हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इन्हें ग्राफ पेपर में कैसे सॉल्व करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए इक्वेशन फर्स्ट हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। हमारे पास ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और पहली टेबल से हमें जो पॉइंट्स मिले हैं वो 10,0, 8,2 एंड 5,5 है। ठीक है, तो पहले हम लोग ने स्केल मान लिया है। यहाँ पर स्केल ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत सही रहेगा। ऑन x एक्सिस, सबसे पहले x एक्सिस माना है हमने, क्या माना है 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। ठीक है, ऑन y एक्सिस क्या माना है हमने, उसमें भी हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट माना है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं 10,0। x एक्सिस में 10 देखिए, 0 यहीं पर है इसी एक्सिस में, तो ये आपका पॉइंट 10,0 हो गया। दूसरा पॉइंट है 8,2, 8 ये है x एक्सिस में और y एक्सिस में 2, तो ये पॉइंट आपका यहाँ रहेगा। ये है 8,2, ये है 10,0। तीसरा पॉइंट है 5,5, 5 x एक्सिस में एंड y एक्सिस में भी 5 है, तो पॉइंट आपका ये रहेगा 5,5। आपका काम ये है कि सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट का जो ग्राफ है पहले उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, देन फिर आप दूसरे ग्राफ पे लगिएगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन होने की संभावना है। ये सारे पॉइंट्स जाते हुए एक लाइन हमने खींच ली। ये इक्वेशन जो है पहले वाली इक्वेशन का है। ठीक है, ये ग्राफ जो है पहले वाली इक्वेशन का है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट है, दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरे इक्वेशन का पहला पॉइंट है 0,4, तो आप देख रहे हैं 0 ये है, 4 यहाँ पर है, ये आपका हो गया 0,4। फिर आपका दूसरा पॉइंट है 1,5, तो x एक्सिस में 1 एंड y एक्सिस में 5, तो आपका पॉइंट हो जाएगा 1,5। तीसरा पॉइंट है 2,6, x एक्सिस में 2 एंड y एक्सिस में 6, तो आपका पॉइंट हो जाएगा 2,6। अब आप इसको मिला के लाइन बना दीजिए एक। अब देखिए आपको ये लाइन छोटी पड़ रही है, इसको बढ़ानी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब जो ये पॉइंट एक जगह पे इंटरसेक्ट किया है, यही इसके सोल्यूशन है। ये कौन सा पॉइंट इसको देख लेते हैं। देखिए x एक्सिस पे ये 3 है एंड y एक्सिस पे ये 7 है। x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस 7, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स है 3,7। यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं पॉइंट A। जो 3,7 है ये इक्वेशन फर्स्ट में x का आंसर 3 है एंड y का आंसर 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। दिया हुआ है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, इसमें आपको दो चीज़ दे रखी है, पेन एंड पेंसिल, तो इनकी कॉस्ट हमको अलग अलग लेट करनी पड़ेगी। तो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी x रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन भी y रुपीज़। पेंसिल की कॉस्ट x मान ली है, पेन की कॉस्ट हमने y मान ली है। इक्वेशन कह रहा है 5 पेंसिल, अगर 1 पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x। पहला केस क्या कह रहा है 5x प्लस 7 पेन। 1 पेन की कॉस्ट y रुपीज़ है तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y, और दोनों को मिलाकर कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। दूसरी इक्वेशन भी इसी की जैसे बनी होंगी। दिया हुआ है 7 पेंसिल, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 पेंसिल कॉस्ट 7x एंड 5 पेन 5y इक्वल, इन दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी है 46। इक्वेशन सेकेंड। इसको हमको ग्राफ में सॉल्व करना है तो इसकी हमको टेबल बनानी पड़ेगी। तो चलिए टेबल बना लेते हैं। फॉर इक्वेशन फर्स्ट 5x इक्वल 50 माइनस 7y। हम इसमें x में इक्वेशन बना रहे हैं तो हमने y को 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। x इक्वल कितना हो जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन 5। चलिए टेबल बनाते हैं। ये हमारा इधर y रहेगा, x रहेगा, और हम सिर्फ दो वैल्यू निकाल लेंगे।
पहली वैल्यू अगर 0 रखें, y की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, आप 0 रखिए, बचेगा 10। अब हमें y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि हमारा ये जो सोल्यूशन है वो होल नंबर में आए। अगर डेसिमल में आएगा तो फिर प्लॉट करने में प्रॉब्लम होएगी। तो अब हम क्या रखेंगे, इसमें रख देते हैं 5। अगर हम यहाँ 5 रख दें, 7 5 जा 35 और 50 से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 और 5 डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल कंप्लीट हो गई है। चलिए अब इक्वेशन सेकंड के लिए बना लेते हैं। फॉर इक्वेशन सेकंड क्या दे रखा है, इसमें हम कर देते हैं 5y, इसमें y बना लेते हैं 46 माइनस 7x, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46 माइनस 7x अपॉन 5। चलिए इसकी टेबल बना लेते हैं। इसमें x ऊपर रहेगा और y नीचे रहेगा। x की वैल्यू चेंज करते हैं। अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, और 46 से 21 माइनस करेगा तो 25 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ x3 रखा है और y की वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई है। x3 रखा है और y की वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई है। अब x की वैल्यू यहाँ पे 8 रखने जा रहे हैं, तो जब 8 रखेंगे तो 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, और 56 से 46 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, और डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। देखिए हमारी ये भी टेबल क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। चलिए अब जो है इनको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं और आपको दिखाते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके कोऑर्डिनेट जो हमें मिले वो लिख लेते हैं। एक्स वाई है, पहला हो जाएगा 10,0, ये हमें क्या देते हैं 10,0 एंड कितना देते हैं 3,5। इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें 3,5 मिलेगा एंड 8,-2 मिलेगा। चलिए इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट का हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। हमने वैल्यूज़ निकाल ली थी, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, पहला कोऑर्डिनेट मिला था 10,0 एंड दूसरा है 3,5। चलिए प्लॉट कर लेते हैं। 10,0 आपका 10 एक्स एक्सिस में यहाँ है, 0 आपका यहीं पर पड़ेगा, तो ये आपका हो गया 10,0। फिर है 3,5, एक्स एक्सिस में 3 एंड वाई एक्सिस में 5, ये आपका हो गया 3,5। अब ये दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन हम लोग बना लेते हैं। ये पहली इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा, ये हो गया पहली इक्वेशन का, ठीक है। दूसरा है आपका, ये इक्वेशन नाम लिख देते हैं यहाँ पर, ये है आपका 5x + 7y = 50, ठीक है। दूसरा इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं 3,5, तो 3 यहाँ 5 है, यही वाला पॉइंट रहेगा, यही कॉमन पॉइंट है और यही आपका आंसर भी है। फिर भी खींच लेते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस में 8 है एंड वाई एक्सिस -2 आपका यहाँ रहेगा, नीचे रहेगा 8,-2। अगर हम लोग उसको मिलाएं हैं लाइन को, दोनों पॉइंट से जाते हुए लाइन ऐसे हो जाएगी, देख लीजिए। ये आपका दूसरी लाइन का इक्वेशन है 7x + 5y = 46। तो जो आपका 3,5 जो कॉमन आंसर है, इसको हम पॉइंट ए दे देते हैं, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। इसमें दे रखा है, ये आपको 2 इक्वेशन दे रखी हैं, आपको इसमें इनके कोएफिशिएंट के रेशियो को चेक करते हुए आपको बताना है कि लाइंस, ये जो ग्राफ की लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल जाएंगी या कोइंसाइड करेंगी। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। हमारे पास इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। ये है 7x + 6y - 9 = 0, इसको हम लोग सेकेंड नाम दे देते हैं। चलिए इसके रेशियो चेक कर लेते हैं। ये हमारा a1/a2 क्या होगा, a1 ये होता है, a2 ये होता है, तो ये हो जाएगा 5/7। b1/b2 ये क्या होगा, y के कोएफिशिएंट्स होंगे -4/6। फिर हमारा c1/c2 क्या होगा 8/9, वो भी -n के साथ। आप देख रहे हैं कि इसमें a1/a2 b1/b2 के इक्वल ही नहीं है, तो पहली वाली ही क्राइटेरिया जो था वही इसमें अप्लाई हो जाएगा कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा होता है, पहली कंडीशन अगर ऐसा होता है तो हमारी लाइंस क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। तो पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट,
क्योंकि हमें पता है कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, एक सिंगल पॉइंट पे कट करती जाती हैं। मतलब ग्राफ पे आपको कैसा मिलेगा, दो लाइन होंगी जो कि एक सिंगल पॉइंट से पास कर रही होंगी, और इसका मतलब क्या होगा, आपका यूनिक सोल्यूशन आएगा। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। चलिए सेकंड का सेकंड देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। इस क्या दे रखा हुआ है, दो इक्वेशन दे रखी है, 9x + 3y + 12 = 0। चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 9x + 3y + 12 = 0, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। 18x + 6y + 24 = 0, ये हमारा सेकंड पार्ट है। चलिए इसके रेशियो भी चेक कर लेते हैं। a1/a2 कितना हो जाएगा, 9/18, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। b1/b2 भी चेक कर लेते हैं, 3/6, ये भी इसकी वैल्यू भी आएगी 1/2। एंड c1/c2 12/24, इसको जब काटेंगे 12 से तो ये भी आएगा 1/2। इसमें तीनों जो रेशियो हैं हमारे इक्वल आ रहे हैं, implies that a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कब होता है, जब आपकी लाइन एक दूसरे ऊपर कोइंसाइड कर रही हूँ। इसका मतलब लिखेंगे क्या, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं अब। चलिए सेकंड का हम लोग थर्ड पार्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है दो इक्वेशन है, 6x - 3y + 10 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0, ये है इक्वेशन सेकेंड। इनके रेशियो भी चेक कर लिया जाए। a1/a2 जो होगा वो 6/2, इट मीन्स 3/1। b1/b2 -3/-1 कितना आएगा, ये भी +3 आएगा। c1/c2 जो है वो 10/9। देख रहे हैं आप लोग कि a1/a2 जो है b1/b2 को इक्वल तो है, पर वो c1/c2 को इक्वल नहीं है। इम्प्लाइज दैट क्या मिला हमें, a1/a2 = b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन कब होती है, जब आपके जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल हों। पैरेलल का मतलब है कि उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। अगर इसको हम लोग ग्राफ पेपर में प्लॉट करें तो लाइंस कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। और अगर पैरेलल लाइन आएंगी तो वो कभी भी एक दूसरे का सोल्यूशन नहीं निकलेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं।